स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का विषय कुछ अलग लेके आई हूँ और आज आपने को मैं कोई भी रूटीन नहीं दिखा रही, बस आज यूँ ही बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में। मैंने अपने चारों तरफ लोगों में पाया है कि लोग अपने जीवन से बहुत ही निराश हैं। चारों तरफ सिर्फ निगेटिविटी ही मिलती है और लेकिन ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है, हम क्या उठा रहे हैं। बड़ी दोनों चीज़ें ही हैं, लेकिन हमने उठाया किसे है ये मैटर करता है। तो ज़िंदगी में खुश रहना अपने हाथ में है। कोई दूसरा इस चीज़ का निर्णय नहीं करेगा कि आप खुश रहेंगी या दुखी रहेंगी। कोई कितना भी कोशिश करे वो आपके हाथ में है। तो हमेशा वही चीज़ एक्सेप्ट कीजिए जो आपको खुशी दे। और हमेशा मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए समय ज़रूर निकालें। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में सबके लिए सब कुछ करते हैं, सबके लिए समय निकालते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं मैं अपने लिए कुछ अलग सा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस पूरे 24 घंटे के एक दिन के अंदर कुछ घंटे अपने लिए चुराइए, चाहे उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट्स करने पड़े। कुछ मिनट्स चुराइए जो आपको सुकून दें, वो जो पल आपके हों। हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ भी अलग सा करने की सोचते हैं तो वो टाल जाते हैं। ये कभी मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है। जी भर के खुशी से जियो और अपने चारों ओर ये देखिए कि आपके पास क्या है। इस पे ध्यान मत दो कि क्या नहीं है, और जो कुछ आपके पास है बहुतों के पास नहीं है। तो इसी थॉट के साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मेरा माइंड हमेशा ही इस बात को सोच के रिलैक्स रहता है। मैं कभी भी अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करती जिंदगी में। एक भी पॉजिटिव जितना मुझे मिला है वो बहुत, ये एक दिन में नहीं शुरू होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर एक चीज़ में पॉजिटिव थिंग खोजना, तो इसकी प्रैक्टिस लगातार करिए, आज से ही शुरू कीजिए। तो आप एक बेटी हैं, एक माँ हैं और एक बहन हैं। सारे रोल निभाते आप एक खुद भी कुछ हैं अपने लिए, तो उसे मत भूलिए कभी। आप कहीं हाउसवाइफ हैं, कोई बात नहीं, आप उठिए सुबह, अपना गेटअप अच्छे से रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं तभी मेकअप करें और ख़ुद को संवारें। खुद के लिए सजिए संवरिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। खुशी मिलती है, ज़िंदगी एक ही बार मिली है। बी ब्यूटीफुल, जितना भी हो सके इसे संवार के रखिए और हमेशा यही सोच अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कीजिए। घर के कामों को कभी बोझ समझ के नहीं करें, उसे एंजॉय कीजिए। ऐसा सोचिए कि आप बाहर ही काम कर रहे हो, लोग बाहर काम करते हैं जाते हैं, उसी तरह आप सुबह तैयार होइए और अपने रूटीन वर्क को फॉलो कीजिए जैसे भी करते हैं। और सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से ज़रूर कीजिए। 10 मिनट भगवान को दें, लेकिन दें ज़रूर। मन को बहुत शांति मिलती है, कभी अपना के। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी बाहर जा रहे हो तभी आप मेकअप करें, अपने आप को सजें संवरें। तो सजने संवरने का ये मतलब नहीं है कि कुछ आप एक्स्ट्रा ही करें, लेकिन कुछ करें, अपने बालों को सजा के रखें। कभी कभी जो आपका मन करता है वो आप करें। लोग क्या कहेंगे, मैं ये पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। खुद को जो अच्छा लगता है वो करिए, जो मन को सुकून दे वो करिए। और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसे सहेज लीजिए, संवार लीजिए। और आप घर में रहते हैं तो नए नए शौक़ डेवलप कर सकते हैं।
ज़िंदगी को बोरिंग होने से बचा सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी नया सीखने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, किसी चीज़ के लिए कोई उम्र नहीं निकलती। किसी भी उम्र में कुछ भी शुरू कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। कुछ भी नया सीखिए, अपना मन उसमें लगाइए और देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मुझे तो इधर उधर गॉसिप करने में, टाइम वेस्ट करने में जो हम समय इधर उधर गवा देते हैं, तो कुछ उस समय को कुछ वैल्यूबल चीज़ों में लगाइए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए अच्छी हो। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखते रखते खुद को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। और खूबसूरत दिखने का कोई समय नहीं होता। आप सुबह शाम किसी भी समय अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे भी। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो तभी आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं, अपने बालों को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। आप कभी भी कुछ भी कीजिए, ये आपका है जीवन, आप इसे अपने तरीके से संवारिए, सजाइए। कोई और इस चीज़ का निर्णय नहीं ले सकता कि आप खुश रहेंगी या दुखी रहेंगी, ये आप खुद सोच सकती हैं। आप उस इंसान से जो आपको तकलीफ़ दे रहा है या कुछ परेशान कर रहा है, तो उससे आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही मत कीजिए। तो कैसे कोई बोझ ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने पास की कुछ बातें, किसी की कही हुई कोई बात को इतना हम वो दिमाग में रख लेते हैं और उसके साथ एक निगेटिविटी को कैरी करते हैं जो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती है और उसके साथ हमारे और लोगों के साथ रिश्तों को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, किसी को हम बदल नहीं सकते। तो इस चीज़ थॉट के साथ आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आपका घर परिवार सब आपको खुद महसूस होगा कि आप जब खुश होती हैं, आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आप हंस रही होती हैं, तो आपके बच्चे, घर परिवार सभी बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। तो उस निगेटिविटी को कैरी बिल्कुल भी मत कीजिए और अपने घर परिवार और सभी को आगे बढ़ाने में पूरे 100% दिल से लग जाइए। बिल्कुल भी आप इस चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए कि कब किसने आपसे क्या कहा, कैसे कहा, उस चीज़ को साथ लेके नहीं चलना है। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी सरल सीधी हो जाती है। किसी से बदला लेने की इच्छा मन में बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सब कुछ, सब समय के साथ परिवर्तन निश्चित है। एक साफ सुथरा घर, साफ स्वच्छ शांत माहौल इंसान के दिमाग को बहुत ही रिलैक्स देता है। तो जुट जाइए अपने घर को सजाने संवारने, जो भी आपके पास है उसी से। कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसे ही सजाएं संवारें और अच्छे से रखें। बस सुकून और शांति उसी में मिलेगी। और एक बात और, दुनिया गोल है और जो आप दिल से चाहोगे वो वापस आपको मिलेगा ज़रूर। और कभी एक परफेक्ट समय नहीं आता है, समय निकालना पड़ता है और उसी समय को आज ही उसी वक्त ही जीना है। सही समय कभी नहीं आता, जो समय है उसे ही सही करना है। इसी थॉट के साथ ज़िंदगी में एक पॉजिटिव अप्रोच को अपनाते हुए लाइफ को आप जिएंगे तो आप एक मिनट को एंजॉय कर सकेंगी। हर एक दिन इस तरीके से जिए कि वो दिन ही आपकी ज़िंदगी का लास्ट डे है। आप अपने चारों तरफ फैले हुए माहौल से खुद ही आप आजकल देख रहे होंगे कि ज़िंदगी का कोई निश्चित समय नहीं है, क्या कब किसको हो जाए। तो सबके साथ संबंधों को अच्छा बनाएं, मीठा बोलें, किसी के को हर्ट करने की कोशिश न करें। अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकें उतना इम्प्रूव कीजिए, जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए और दूसरों को भी रखिए। ज़िंदगी में कड़वाहट घोलने वाली चीज़ों को भूल जाइए और मिठास के साथ आगे बढ़िए। और आज इसी पॉजिटिव संदेश के साथ
ये मेरे कुछ अपने प्रिय मित्रों के लिए ये आज का स्पेशल वीडियो था, ताकि उनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके।